लोगों के बारे में आपको प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। ये हमारी वेबसाइट है जो कि भारत जोड़ो यात्रा के लोगो, टैगलाइन, एक छोटी सी पुस्तिका और वेबसाइट का विमोचन होने वाला है। कल राहुल गांधी जी करीब 150 नागरिक संस्थाओं से मिले, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मिले। 1.5 घंटे की बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए और विस्तार से राहुल गांधी जी ने समझाया कि भारत जोड़ो यात्रा किस संदर्भ में सोचा गया और भारत जोड़ो यात्रा के पीछे क्या मकसद है। इस पर दिग्विजय सिंह जी, जो भारत जोड़ो यात्रा की एक प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, उसके बारे में आपको समझाएंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, 7 सितंबर कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। करीब 3500 किलोमीटर लंबा यात्रा होगा। 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरियों से गुजरेगा और सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन भी होगा। एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए सारा वतन, ये हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है। अब हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है और उस वेबसाइट के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि जो भी इनके साथ जुड़ना चाहता है वो अपने आप को इस पर रजिस्टर करे और हमारी ओर से उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। साथ में जितने भी हमारे भारत जोड़ो यात्रा के इवेंट्स होंगे उनका लाइव स्ट्रीमिंग भी उस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें जुड़ेंगी, वो आपको हम 7 सितंबर के पहले तक बता देंगे। साथियों, जैसा कि कल आपने देखा, कांग्रेस पार्टी की हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद इस देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान के विपरीत व्यवस्था काम कर रही है, जिस प्रकार से जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। इसलिए उदयपुर के नवसंकल्प प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कि वे चाहती हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए, जिसमें कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग उसमें शामिल हों और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारा अभियान रहेगा। कोई प्रश्न पूछना चाह सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं नफरत
Friends, today we have launched the logo of the Bharat Jodo Yatra. We have launched the tagline of the Bharat Jodo Yatra. We have distributed a short booklet, pamphlet on details of the Bharat Jodo Yatra, and we have launched the website bharatjodoyatra.in. These are the four major aspects of the Bharat Jodo Yatra that have been launched today. The Bharat Jodo Yatra will start at 5 p.m. on 7th of September at Kanyakumari. It will be 3,500 kilometers Padayatra. It will be a Padayatra passing through 12 states and 2 union territories. In addition, there will be Bharat Jodo Yatras in other states, which will be conducted in parallel. And yesterday, Mr. Rahul Gandhi ji met with 150 civil society organizations for about 90 minutes, and he explained the three basic objectives of Bharat Jodo Yatra. First, Bharat Jodo Yatra is being launched to deal with the tremendous challenge of economic inequality. जो आर्थिक विषमताएं हैं, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, जीएसटी के कारण, जो हमारे देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, विषमताएं बढ़ती जा रही हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये एक तरीके से विभाजन हो रहा है समाज में आर्थिक विषमताओं के कारण, तो इसलिए भारत को जोड़ना है. तो उन्होंने समझाया, पहला सिद्धांत है आर्थिक समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक विषमताएं. दूसरा जो स्तंभ है और दूसरा कारण जो है, क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा को सोचा, विचार हुआ उस पर, सामाजिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है जाति के नाम पर, सोशल पोलराइजेशन दैट इज हैपनिंग in the name of caste, religion, language, food, dress, reading habits, eating habits, way of living. तो जिस तरीके से भयंकर तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, भारत जोड़ने की जरूरत है. And the third reason, which he explained, was the political division that is taking place. Political division between center and state, the abuse of the constitution, the misuse of investigative agencies, the growing centralization of power in the union government, making state governments irrelevant, making panchayats irrelevant, making nagarpalikas irrelevant. तो ये तीन कारण हैं: आर्थिक चुनौतियाँ, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तनाव. तो ये सब इस पैम्फलेट में इसका विवरण दिया गया है. और जो सवाल उठाते हैं, क्यों भारत जोड़ो, आज, अब नहीं तो कब, यही मौका है जब आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, राजनीति में भी बड़े गंभीर समस्याएं हैं. तो इस संदर्भ में, इस पृष्ठभूमि में भारत जोड़ो यात्रा पर विचार हुआ उदयपुर में, और 7 तारीख को इसकी शुरुआत हो. अभी दिग्विजय सिंह जी जो कुछ सवाल हैं आपके, इसका जवाब देंगे. एक बात समझ लीजिए, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए. क्या हम लोग भारत के नागरिक के नाते ये आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं कि जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, धार्मिक उन्माद
फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, एक दूसरे के आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, क्या उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा इस देश की आवश्यकता नहीं है? जहां तक पहला प्रश्न है, उसका उत्तर साफ है। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है देश हित में, और उसमें हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, जो आज इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, सामाजिक विद्वेषता जो बढ़ रही है, जो भारतीय संविधान को खतरा है, उस सब को से चिंतित होकर आज उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। इसलिए हम उसे कोई पार्टीजन नहीं बनाना चाहते। नॉन पार्टीजन हमारी कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर केवल हमारे मधुसूदन मिस्त्री जी दे सकते हैं। बात यह है, जब हमने देश के लिए भारत जोड़ो की आवश्यकता महसूस करते हुए सभी को आमंत्रित किया है, तो फिर हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि कौन किसका है, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया। क्योंकि बात यह है कि आज हालात बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि देश में एक वर्ग है, एक विचारधारा है, जो कि अपने विचारधारा को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हुए समाज में एक समरसता जो है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आज हमको सबकी आवश्यकता है, आपकी भी आवश्यकता है। हम चाहते हैं आप भी जुड़िए, आप भी रजिस्टर करिए। कल, एक मिनट, पहले सवाल का जवाब दे दूं। कल जो बैठक हुई उसमें समाजवादी संगठन थे, लोहियावाद संगठन थे, वामपंथी पार्टियों से मिले हुए संगठन थे, कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस आलोचक भी थे, सभी जुड़े हुए थे, सभी मिले थे। और ये बात सही है कि कई लोग जो कल हमसे मिले, वही संस्थाएं 10 साल पहले हमारी सरकार का विरोध कर रही थी। पर खुशी की बात है कि वो आज समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। वो समझ चुके हैं कि जो उन्होंने अभियान चलाया था 10-15 साल पहले, वो किसी भ्रम में आकर उन्होंने चला लिया, और आज वो समझ गए हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस का हाथ देना। बात यह है, ये कांग्रेस की यात्रा है, पार्टी की यात्रा है, उसमें जो चलना चाहे वो चलेंगे। आप भी आमंत्रित हैं। आपको याद होगा, पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो कि उस विचारधारा से सहमत नहीं है, जो विचारधारा इस देश में, समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, वो सब लोग शामिल हो। ऐसा है कि जैसा कि आपको बताया गया, भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लोकल इश्यूज हैं, जन आंदोलन चले हुए हैं, कहीं जंगल का है, कहीं जमीन का है, कहीं जल का है, कहीं फिशरमैन का है, कहीं वीवर का है, वो सारे लोगों के लिए हमने स्लॉट्स रखे हुए हैं इंटरेक्शन के लिए। रूट हमारा बना हुआ है, जो रास्ते में गांव पड़ेंगे गांव में से जाएंगे, शहर में शहर के में से जाएंगे, और जहां शहर और गांव नहीं है वहां भी जाएंगे। मैं समझता हूं कि देश में इतने बड़े पैमाने पर, इतने व्यापक स्तर पर ना कोई पदयात्रा हुई है, ना कोई
जनसंपर्क अभियान हुआ है। इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने, जिसने कि जन आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, उसी जन आंदोलन के माध्यम से इस देश के बिगड़ते हुए स्वरूप को, सामाजिक समरसता को वापस समाज में लाने के लिए और जनता की आवाज को और मुखर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम लाना चाहते हैं। Everyone is free to have his own yatra. The very fact that what you have mentioned, at least I was not aware, but that is exactly why a Bharat Jodo Yatra is important. Mr. Rahul Gandhi will be there in Kanyakumari on 7th at the launch. She has to decide, but when she says something, she means it. I suggest you monitor your questions on our website. You will know exactly where Mr. Rahul Gandhi is on 8th, where he is on 9th, where he is on 10th, where he is on November 20th, where he is on December 25th, on where he is on January. It will be everyday movement you can track. And this the question that you have asked in a roundabout way will be answered. ये कोई रथ यात्रा नहीं है, ये पैदल यात्रा है। एक बात समझ लीजिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक दल है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश के हर पोलिंग बूथ तक भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। जो मेन यात्रा है वो भले ही ना जाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चलेगी, घर घर जाएगी, मोहल्ले मोहल्ले में जाएगी, और आप भी उसमें शामिल होइए, और लखनऊ भी जाएगी, माल भी जाएगी। There will be 3 categories of Padyatris. One, Bharat Yatris, who are going to walk from start to finish. Second will be Athithi Yatri, from those states from which the Bharat Jodo Yatra is not passing through. Third will be Pradesh Yatri, those 100 Yatris through which the state is passing through. So at one point of time, there will be 300 Padyatris walking at one each time. Also at the same time, मैं हिंदी में बता देता हूँ, 3 तरह के यात्री होंगे। 100 पदयात्री वो होंगे जो शुरू से आखिर तक चलेंगे 3,500 किलोमीटर की यात्रा। दूसरे होंगे अतिथि यात्री, जिन प्रदेशों से ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकल रही है, वहाँ के 100 पदयात्री भी इसमें शामिल होंगे। तीसरे होंगे प्रदेश यात्री, जो कि जिस प्रदेश से ये यात्रा निकल रही है वहाँ के भी 100 पदयात्री शामिल होंगे। हर समय 300 पदयात्री उसमें शामिल रहेंगे। राहुल गांधी जी भारत के उच्च नेता हैं, तो भारत यात्री ही होंगे ना। ऐसा है, यदि जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारियां हम लोगों की हो गई थी, अगर आप वो सब चाहते हैं तो शायद हो सकता है। नो, all the yatris, the Athithi Yatri and Bharat Yatris will be staying in containers mounted on a truck, and at each point there will be an area of about 2 acres where these containers will be parked, and they are like a railway bogie. उसमें तो उसके एक कंटेनर में रहने की व्यवस्था की गई है, वहाँ सारी भोजन की व्यवस्था आदि सब की गई है, तो वो सारी व्यवस्था उसमें रहेगी। कोई भी यात्री जो है कोई होटल में नहीं रुकेगा। किस राज्य में? ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ मुख्य रूप से 4, केरला,
कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में नहीं होगी। भारत जोड़ो, जी हाँ, देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो मेन है, इसको हम जिगजैग तो नहीं बना सकते थे, स्ट्रेट ही ले जा सकते थे, लेकिन साथ में वहाँ भी यात्राएं हर घर तक पहुँचेंगी और वहाँ के लोग भी इसमें शामिल होंगे अतिथि के रूप में। और साथ में मैं बताना भूल गया, हर स्टेट में हमारे जो मोर्चा संगठन है वो लोग भारतीय संविधान बचाओ मार्च भी निकालेंगे और जिस प्रांत में ये यात्रा पहुंचेगी उसके एक हफ्ते पहले से उस भारतीय संविधान बचाओ मार्च चलेगी और प्रवेश पर हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा उसको स्वागत करेगी और उनको भारतीय संविधान की कॉपी भेंट की जाएगी। जी, ये कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। सर एक चीज और, इस बीच में 2 राज्यों के चुनाव हैं, हिमाचल और गुजरात में, तो उसमें राहुल गांधी प्रचार करने जाएंगे या संसद का सत्र भी होगा? ये सारी चीजें जो हैं आपको सूचित कर दी जाएंगी। आपको नहीं लगता सर कि प्रचार प्रभावित होगा पार्टी की इस यात्रा से? ये हम पर छोड़ दीजिए ना। सर ये जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं वो मार्च करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, पूरा छुट्टी या किस तरह? ये उन पर निर्भर करता है। जो सवाल बार बार आप उठाते हैं कि इस राज्य से गया है, उस राज्य से नहीं गया है, मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड बता दूँ। दिग्विजय सिंह जी की समिति ने 5 या 6 अलग अलग रूट का विश्लेषण किया। जब अंतिम रूट चुना गया तो कई कारणों की वजह से चुना गया। एक सिक्योरिटी है, एक ज्योग्राफी है, कुछ ऐसे रूट अलाइनमेंट हैं जहां कुछ जगहों में आपको रोड यात्रा करना पड़ता होगा या नाव से जाना होगा या कोई जंगल, घने जंगल, जैसे कि छत्तीसगढ़ से एक रूट है वो बस्तर से जाना होगा। तो सिक्योरिटी भी है, ज्योग्राफी भी है। जो रूट चुना गया है पद यात्रा के संदर्भ में सबसे सीधा रूट है। ये सवाल पूछ सकते हैं ये रूट से नहीं गए, वो राज्य से नहीं गए, पर उन राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा हो रहा होगा। पर मेन भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर, यही रूट है। दक्षिण से उत्तर हो रहा है। कल ये सवाल पूछा गया राहुल जी से, आप दक्षिण से उत्तर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पर पश्चिम से पूर्व का यात्रा के बारे में आपने कुछ सोचा है? और राहुल जी ने सही उत्तर दिया कि ये भी, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं, इस पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने 2024 का नहीं किया। देखिए कई खबरें आपने छापा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत खबर चाह। उन्होंने कभी 2024 का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा, किसी ने कहा ठीक है पोरबंदर से परशुराम कुंड भी हो सकता है। ओके, चलो हो गया। आखिरी सवाल, इसका जो शेड्यूल अभी टेंटेटिव है, फ्रॉम 7 in the morning till 10 in the morning, then 3:30 to 6:30 in the evening। और दूसरा हमारा जो मॉर्निंग स्लॉट है उस मॉर्निंग स्लॉट में मास मोबिलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि कम से कम लोग साथ चलें ताकि इंटरेक्शन पदयात्रियों के साथ उनका हो सके। आफ्टरनून में मास मोबिलाइजेशन किया जाएगा।